स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन 3 जिसमें मैंने आपको दिया है व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग फ्रैगमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ आउटपुट्स प्रिडिक्ट करने। तो पहला है x इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आएंगे, वहाँ आप प्रैक्टिकली करके नहीं देख सकते। तो जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अंडरस्टैंड, आपको समझ में आना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, पहले इन्होंने x को 10 वैल्यू असाइन की है, फिर इन्होंने x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 की। तो इसका मतलब अब x की वैल्यू क्या हो गई 20। उसके बाद ये कहते हैं x इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब ये कह रहे हैं कि x में से 5 माइनस कर दो। तो अब x की वैल्यू 20 है। ठीक है, 10 प्लस 10 20, और 20 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 15। अब इन्होंने कहा है इसको प्रिंट कराओ। ठीक है, तो पहले आप इसको प्रिंट करके देखो। आ गया 15 आंसर। ठीक है, उसके बाद अभी ये प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है। अब ये कहते हैं कि अब आप ये माइंड में रखना कि x की वैल्यू 15 है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं x कॉमा वाई। ठीक है, x कॉमा वाई है। अब ये कहते हैं x में से -2 करो। x की वैल्यू क्या है साइन करते हैं x -2, यानी कि अब x की वैल्यू 15 है तो 15 - 2 13 हो जाएगी। और y की वैल्यू इन्होंने क्या असाइन की है 22, तो y की वैल्यू हो गई 22। फिर कहते हैं ये इसको प्रिंट करो, प्रिंट x कॉमा वाई। ठीक है, तो अब क्या आएगा रन, इसका आउटपुट 13 एंड 22। ठीक है, 15 तो ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट x कर रखा है, इसलिए दैट्स वाई। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अब आपका दूसरा प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट एक वेरिएबल है उसको 2 वैल्यू असाइन की। फिर सेकंड एक वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करी इन्होंने 3। उसके बाद एक वैल्यू ली थर्ड, एक वेरिएबल लिया थर्ड। इसमें इन्होंने क्या किया फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि जो फर्स्ट की वैल्यू है उसको सेकेंड से इन्होंने कहा मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो फर्स्ट की वैल्यू 2 है, सेकेंड की वैल्यू 3 है, तो थर्ड की वैल्यू क्या हो गई 6। अब कहते हैं ये प्रिंट करो, तो प्रिंट फर्स्ट। अगर आप फर्स्ट को प्रिंट करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा 2। सेकेंड को प्रिंट करोगे तो इसका आंसर आएगा 3, और अगर थर्ड को प्रिंट करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि फर्स्ट इंटू सेकेंड की वैल्यू थर्ड में चली गई है। ठीक है, आप इसका आउटपुट देख लो। ठीक है, 2 3 6, क्योंकि फर्स्ट को 2 दी थी, सेकेंड को 3, और 2 इंटू 3 6, थर्ड की वैल्यू हो गई। अब हम उसी वापस प्रोग्राम में जाएंगे जिसमें अब इन्होंने कहा है फर्स्ट एक वेरिएबल जो पहले वाला है उसको लिया है। अब फर्स्ट को क्या किया इन्होंने, उसमें फर्स्ट की वैल्यू प्लस की, सेकेंड की वैल्यू प्लस की, और थर्ड की वैल्यू प्लस की। ठीक है, फर्स्ट की वैल्यू 2 है, सेकेंड की थर्ड है, और थर्ड की 6 है, तो क्या आएगा 2 + 3 6 + 6 12। आप क्या कह रहे हैं कि थर्ड की वैल्यू क्या असाइन की है इन्होंने, थर्ड को कहा है कि सेकेंड इंटू फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट की वैल्यू तो 2 + 3 6 6 + 6 12 हो गई। अब थर्ड की वैल्यू कह रहे हैं कि सेकेंड इंटू फर्स्ट है, तो थर्ड की वैल्यू क्या हो गई है 12। तो अब आपको ये आराम से बहुत ध्यान से प्रिडिक्ट करना है। थर्ड की वैल्यू 12 है, और 12 की वैल्यू उन्होंने क्या असाइन कर दी है, थर्ड की वैल्यू सॉरी क्या असाइन कर दी है सेकेंड इंटू फर्स्ट। सेकेंड की वैल्यू क्या है थर्ड, और यानी कि थर्ड की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कराएंगे।
फर्स्ट की वैल्यू 12 आनी चाहिए, सेकंड की वैल्यू 3 आनी चाहिए क्योंकि उसके लिए इन्होंने कभी कुछ असाइन नहीं किया है, और अब कह रहे हैं थर्ड, तो थर्ड की वैल्यू सेकंड इंटू फर्स्ट, यानी कि 2 इंटू 3 6। अब हम इसको रन करते हैं, 2 3 6, ठीक है, 11 3 एंड 33। अब फर्स्ट की वैल्यू 11 कैसे है ये देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट की वैल्यू 11 है क्योंकि फर्स्ट में हम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड कर चुके हैं, जबकि फर्स्ट की वैल्यू क्या थी 2, 2 प्लस 3 5, सॉरी 5 प्लस 6 11। अब सेकंड की वैल्यू क्या आई थी 3, सेकंड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं था, आप यहाँ पे देखो सेकंड की वैल्यू 3 थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड में इन्होंने क्या किया, सेकंड इंटू फर्स्ट, सेकंड की वैल्यू क्या है 3 और फर्स्ट की वैल्यू क्या हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड किया तो 11 हो चुकी है, और सेकंड की वैल्यू थर्ड थी 3 थी, तो 3 इंटू 11 33, ठीक है। यहाँ पे मैं गलत प्लस कर गई थी, 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11 आएगा। तो इस तरह से आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करने हैं। अब हम नया प्रोग्राम लेंगे, जो आपका थर्ड प्रोग्राम है उसमें इन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया है साइड इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट साइड, ठीक है। मतलब यूज़र से आप साइड लोगे, यूज़र कोई भी साइड इनपुट कर सकता है। उसके बाद एक वेरिएबल लो साइड इनटू प्रिंट, तो जो भी यूज़र साइड देगा वो साइड है। सपोज अगर यूज़र ने साइड दी 3 तो 3 आ जाएगी, और एरिया, अगर यूज़र ने एरिया साइड दी है 3 तो 3 इंटू 3 9 आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं इनपुट साइड ही करके 3 करके देखूंगी, ठीक है। सपोज हमने साइड 3 दी तो साइड तो 3 आएगी और एरिया 9, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रिडिक्ट करेंगे आउटपुट। थैंक यू।